नहीं है, ये इस प्रदेश पे वजन लाल सरकार है, ये प्रदेश पे भार है। उन करोड़ीलाल मीणा जी को 2018 से 23 में नहीं सहेगा राजस्थान का झंडा आपने पकड़ाया, और सर्दी में ठिठुरे करोड़ीलाल, जेल जाए करोड़ीलाल, जेल जाए करोड़ीलाल। माल खाए भजनलाल, मलाई खाए भजनलाल। कि नौजवान की आवाज को दबाने के लिए ये वरिष्ठ भाजपाई खड़े हो गए हैं, लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं है। ये पीड़ा एक नौजवान की कि हम मुख्यमंत्री के पार्टनर है, जितना लूटना है इस किशनगढ़ को, अजमेर को, उतना लूट लो। आपको प्रूफ देना पड़ा कि मुख्यमंत्री जी के पार्टनर कौन है। चलता देखिए, अगर नहीं लाए तो विधानसभा में जवाब देना पड़ेगा। लाइए विधानसभा में जवाब, लाइए विधानसभा में जवाब। इससे पे काम हो रहा है, विधानसभा में जवाब लाइए। अभी मैं लाता हूँ गुस्सा, इस बार को उखाड़ के अभी गुस्सा लाता हूँ। आने वाले समय में मैं लाता हूँ गुस्सा। ऐसे तुम्हारा कारण होगा क्या? आपको रोकना है तो उस तुम्हारे कारण होगा मुख्यमंत्री। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय 2 घंटे के लिए बढ़ाया जाए। पूरी बताऊंगा। वाणी में दर्द और गुस्सा लेकर आया हूं। 1 साल बेहाल राजस्थान की आवाज बन के आया हूं। 1 साल बेहाल राजस्थान की आवाज बन के आया हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। राज्यपाल अभिभाषण के वाद विवाद पर मुझ नौजवान को बोलने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सदन के नेता प्रतिपक्ष और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कि पहले दिन मुझे नौजवान को बोलने का अवसर दिया। आदरणीय सभापति महोदय, मैं शुरुआत करूंगा प्रथम पेज की बिंदु संख्या 2 से। राज्यपाल महोदय ने बड़े आत्मीयता से हम समस्त 200 विधायकों को कहा कि प्रत्येक सदस्य के मन मस्तिष्क के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के कल्याण की भावना आवश्यक होगी। आज मैं उसी भावना के अनुरूप अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा हूं। सम्मानीय सभापति महोदय, 16वीं विधानसभा का यह तीसरा सत्र है। पक्ष के साथियों का लगातार हमने तीसरी बार उद्बोधन सुना, और इनके उद्बोधन से और इस सरकार के क्रियाकलाप से यह प्रतीत हो रहा है कि यह सरकार केवल और केवल जनता को गुमराह करने और पूर्ववर्ती सरकार को केवल कोसने का काम कर रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं खुली बात कहूंगा कि योजनाओं के नाम बदलने से या सदन का रंग बदलने से इस राजस्थान का भला होने वाला नहीं है। इस राजस्थान का भला तब होगा जब जवान और किसान की आवाज को सुनी जाएगी। आदरणीय सभापति महोदय, इस सरकार के पास ना नीति है, ना नियत है, ना विजन है, ना विजडम है। आज प्रदेश के किसानों की हालात, युवाओं की व्यवस्था और महिलाओं की असुरक्षा को देखकर मन द्रवित होता है। आदरणीय सभापति महोदय, महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देने वाले सत्ता पक्ष में बैठे ये लोग आज इनके राज में जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक 3979 प्रकरण बलात्कार के दर्ज हुए हैं। अर्थात 16-17 बहन बेटियों की अस्मिता के साथ रोज खिलवाड़ इस प्रदेश में हो रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, क्या सत्ता पक्ष में बैठी भाजपा के लोगों का यही महिला सशक्तिकरण है? सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बिंदु 7 पर लिखा है कि राइजिंग राजस्थान के इन्वेस्टमेंट समिट में 45 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन हुए हैं। मैं उस 35 ज्यादा हो तो और बता देना, क्योंकि आंकड़े वैसे हवाई है। मैं उस मार्बल नगरी से आता हूं जिस मार्बल नगरी ने इस राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी दी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राइजिंग राजस्थान के नाम पर कागज का एक नकली नोट जनता को दिया गया है। मुझे याद है बचपन पर वो नकली नोट किराने की दुकान पर चूर्ण के साथ दिया जाता था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यदि MOUs धरातल पर है तो एस्कॉट और कुबेटो की EOI कैंसिल क्यों हुई? यदि नहीं होती तो 20,000 नौजवानों को रोजगार मिलता। आदरणीय सभापति महोदय, इस सरकार के पास ना कोई रोड मैप है, ना ही निवेश
कब, कहां और कैसे होगा उसका विजन है। जनता में एक माहौल बन गया है पूरे प्रदेश में कि ये निवेश के नाम पर केवल जमीन हड़पने का और भ्रष्टाचार करने का एक तांडव भाजपा की सरकार कर रही है। आदरणीय सभापति महोदय, मेरे सर पर जो पगड़ी है वो इस राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की देन है। ये पगड़ी किसानों की आन बान शान भी है और किसानों से जिस प्रकार के वादे इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले किए, ये सत्ता पक्ष के साथी कैसे भूल सकते हैं कि राज्यपाल महोदय ने पेज नंबर 18-19 में किसान सम्मान निधि की बात कही थी। आपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपए किया जाएगा। आपने किया क्या? आपने कहा था अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि बाजरे और ज्वार को एमएसपी पे खरीदा जाएगा। क्या खरीदा गया? क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज किसान के पास ना बिजली है, ना बीज है, ना पानी है, ना उसकी फसल को एमएसपी पे खरीद हो रही है। वादे करते हैं 2047 में विकसित भारत की। अरे वादा भूल गए। 2022 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में इस किसानों की, पूरे देश और प्रदेश के किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। आपके किसानों की आय को दुगने करने के वादे का क्या हुआ? आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं मैं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं उस वर्ग से आता हूं जो मेहनत करता है, वो किसान वर्ग जो आज खून के आंसू रो रहा है। और मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के साथियों को बता देना चाहता हूं, किसान का एक एक आंसू इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आखिरी ताबूत का कील ठोकने का काम किसान कर रहे हैं और जल्दी वो आपके सामने आ जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं नौजवान हूं, अपनी भावनाओं को यहां प्रकट करने आया हूं। सुन लो आराम सुन लो। 2 करोड़ प्रति वर्ष नौजवानों को रोजगार देने के वादे का क्या हुआ? हम नौजवानों को अग्निवीर बना के इस सरकार ने छोड़ दिया। डबल इंजन की सरकार कहती थी कि हमारी सरकार आएगी तो आरपीएससी को भंग कर देंगे। आरपीएससी को भंग करने के वादे का क्या हुआ? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नौजवान रोजगार मांग रहा है और नौजवानों को ये ड्रग्स दे रहे हैं। और ड्रग्स कहां से आ रहा है? एमडी नाम का जो ड्रग्स आ रहा है वो गुजरात से आ रहा है। उसका रसायन, इस गुजरात के लोगों को हमने देश की सत्ता दे दी, इन गुजरातियों को हमने देश की अर्थव्यवस्था दे दी और अब भी वो एमडी नामक नशा हमारे नौजवानों के खून की नसों में दौड़ा रहे हैं। इसका हिसाब आने वाले समय में राजस्थान करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे धूमिल की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। एक व्यक्ति होता है जो रोटी बेलता है, दूसरा व्यक्ति होता है जो रोटी खाता है और तीसरा व्यक्ति होता है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। और ये भाजपा की सरकार भी नौजवानों और किसानों की रोटी के साथ खेलने का काम कर रही है। और जनता पूछती है कि वो तीसरा आदमी कौन है? डबल इंजन की सरकार आखिर क्यों मौन है? क्यों मौन है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 1 साल से भजनलाल सरकार 8 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और उनके सपनों पर भार बन चुकी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सभापति महोदय, ये भजनलाल सरकार नहीं है, ये इस प्रदेश पे वजनलाल सरकार है। ये प्रदेश पे भार है। ये वजनलाल सरकार युवाओं के भविष्य पर वजन है। ये वजनलाल सरकार किसानों की समृद्धि पर वजन है। ये वजनलाल सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा पे वजन है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस प्रदेश में जिस प्रकार से अफसरशाही हावी हो रहे हैं, इस प्रदेश में जिस प्रकार से माफिया का राज हो रहा है, और दर्द तब होता है, एक नौजवान की भावनाएं उमड़ रही है। आदरणीय सभापति महोदय, इस सीट पर जब करोड़ीलाल जी मीणा बैठे थे और मैं शपथ ले रहा था, माइक चालू था, करोड़ीलाल जी खड़े होकर हाथ मिलाया, मुझे कहा विकास कोई काम हो तो आधी रात को बताना। पर दर्द होता है कि एक मेहनत करने वाले आदिवासी नेता को, दलित नेता को इस प्रकार की छुट्टियां लेने पड़ती है। उसी सरकार से कहना पड़ता है कि यह सरकार मुझे अपमानित कर रही है। वो करोड़ीलाल जी मीणा, मैं पहले उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और कहना चाहता हूं, उन करोड़ीलाल मीणा जी को 2018 से 23 में नहीं सहेगा। राजस्थान का झंडा आपने पकड़ाया और
सर्दी में ठिठुरे करोड़ी लाल, जेल जाए करोड़ी लाल, जेल जाए करोड़ी लाल। और माल खाए भजनलाल, मलाई खाए भजनलाल। कैसे चलेगा इस प्रदेश में? इस प्रदेश की इस प्रकार की हालत करने का जो जिम्मेदार है वो आदरणीय। हाँ बैठो ना, आप बीच में यार, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो आप। हाँ बैठो यार आप। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाओ, मंत्री नहीं बन रहे आप।